नमस्ते दोस्तों, आपका मेरी YouTube चैनल लिलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके लिए फिर से संडे स्पेशल यानी कि एनिमल स्पेशल लाई हूँ। पहला, दोस्तों ये छोटे पक्षी फ्लफी लिटिल कॉटन बॉल्स की तरह दिखते हैं। जापान के सबसे बड़े द्वीप होक्काइडो में शराबी सफ़ेद छोटे पक्षी पेड़ों के बीच से उड़ते हैं। वे चारों ओर उछलती हुई सफ़ेद सूती गेंदों की तरह दिखते हैं और जापानियों द्वारा प्रिय है, जो उन्हें शीमा एनगा कहते हैं। अंग्रेजी में उन्हें लंबे पूंछ वाले स्तन के रूप में जाना जाता है। यह प्रजातियों के सभी सदस्य छोटे होते हैं, जिनकी लंबाई 13 से 15 सेंटीमीटर होती है और उनमें से आधी पूंछ होती है। ये होक्काइडो में साल भर रहते हैं, जहां उनके बर्फ सफ़ेद चेहरे निश्चित रूप से द्वीप के लंबे सर्दियों के दौरान मिश्रण करने में उनकी मदद करती हैं। ये ऊर्जावान पक्षी आमतौर पर 20 से 30 के झुंड में घूमते हैं और कलाबाजी करते हैं, क्योंकि वे चारों ओर फड़फड़ाते हैं, जबकि उनका छोटा आकार उन्हें ठंडी सर्दियों के दौरान कमज़ोर बनाता है। दूसरा, दोस्तों क्या आप समुद्री पेन के बारे में जानते हैं? सी पेन औपनिवेशिक समुद्री निडारियंस है, जो पेनाटुलासिया क्रम से संबंधित है। यह दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण जल में पाया जाता है। साथ ही इंटरटाइडल से लेकर 6100 मीटर से अधिक की गहराई तक सी पेन को ऑक्टोकोरल्स के साथ समूहीकृत किया जाता है। समुद्री जल के भीतर खुद को फुलाए जाने के भौगोलिक वितरण के कारण उन्हें धाराओं द्वारा लिया जाया जाता है। जीवों की विभिन्न प्रजातियों के भीतर उनकी आनुवंशिक भिन्नता का कारण बनता है। मुख्य रूप से भारतीय जल में सी पेन की कई आबादी पाई जाती है। यह उनके पॉलिप्स हैं, जो आनुवंशिक रूप से प्रभावित होते हैं, क्योंकि वे विभिन्न जल और द्वीपों के भीतर फैल गए हैं। रेतीले या मैला सबस्ट्रेट से में खुद को लंगर डालने के लिए अपने जड़ जैसे पेडन्यूल्स का उपयोग करते हैं। इनका खुला हिस्सा कुछ प्रजातियों में 6.6 फीट तक बढ़ सकता है। ये शायद ही कभी 33 फीट की गहराई से ऊपर पाए जाते हैं। समुद्री पेन गहरे पानी को पसंद करते हैं, जहां अशांति की संभावना कम होती है। कुछ प्रजातियां 6600 फीट या उससे अधिक की गहराई में निवास कर सकती है। तीसरा, दोस्तों क्या आपने विशालकाय आइसोपॉड्स देखा है? ये अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर के ठंडे गहरे पानी में प्रचुर मात्रा में है। बाथिनोमस गिंगेटन्स जिस प्रजाति पर जेनेरीटाइप आधारित है, इसको अक्सर दुनिया में सबसे बड़ा आइसोपॉड्स माना जाता है। विशाल आइसोपॉड गहरे समुद्र में विशालता का एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि वे 5 सेंटीमीटर तक के विशिष्ट आइसोपॉड से कहीं अधिक बड़े हैं। वयस्क आमतौर पर 8 से 15 सेंटीमीटर लंबी और सुपर जायंट प्रजातियों के बीच होते हैं, जहां वयस्क आमतौर पर 17 से 50 सेंटीमीटर के बीच होते हैं। उनकी आकृति विज्ञान उनकी स्थानीय रिश्तेदार वुडलाउस से मिलता जुलता है। उनके शरीर डॉर्सोवेंट्रली संकुचित है। अतिव्यापी खुंडों से बना एक कठोर चने की हड्डी वाले एक्सोस्केलेटन द्वारा संरक्षित है। कुछ लकड़ियों की तरह उनके पास एक गेंद में कर्ल करने की क्षमता भी होती है, जहां केवल शक्त खोल ही उजागर होता है। यह शिकारियों से सुरक्षा प्रदान करता है, जो अधिक कमजोर अंडरसाइड पर हमला करते की कोशिश करते हैं। ये मुख्य रूप से उदास उपमहाद्वीप क्षेत्र में 170 यानी 560 फीट की गहराई पर 7020 फीट पर बाथ्याल क्षेत्र के बीच अंधेरे में पाए जाते हैं, जहां दबाव अधिक होता है और तापमान बहुत कम होता है। ये मांसाहारी होते हैं और मृत व्हेल, मछली और स्क्विड को खाते हैं। चौथा, दोस्तों क्या आप अफ्रीकी जौकाना के बारे में जानते हैं? यह जैकनिडे परिवार में एक वेडर है, जो लंबे पैर की उंगलियों और लंबे पंजे से पहचाने जाते हैं, जो उन्हें उथले झीलों में तैरती वनस्पति पर चलने में सक्षम बनाते हैं।
जौकाना दुनिया भर में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और यह प्रजाति उप सहारा अफ्रीका में पाई जाती है। यह विशिष्ट रूप से अचूक पक्षी है। वे 23 से 21 सेंटीमीटर लंबे माप सकते हैं। अन्य जौकानों की तरह मादाएं पुरुषों की तुलना में औसत से बड़ी होती है। नर का वजन 115 से 224 ग्राम और महिलाओं का वजन 167 से 290 ग्राम हो सकता है। उनके चेस्टनेट के ऊपरी भाग काले पंखों वाले, पीछे की गर्दन और आंखों की पट्टी वाले होते हैं। नीला चोंच एक कूट जैसे सिर की ढाल के रूप में फैली हुई है। यह कीड़े और अन्य अकशेरुकी जीवों को तैरती वनस्पति या पानी की सतह से उठाती है। यह पूरे उप सहारा अफ्रीका में प्रजनन करते हैं। यह मौसमी फैलाव के अलावा गतिहीन है। यह तैरते हुए घोंसले में 4 काले चिन्हित भूरे रंग के अंडे देती है। 5वां, दोस्तों, वैसे तो हम सब जानते हैं कि कई जानवर मनुष्य द्वारा बनाई गई चीज़ों को चुराते हैं, पर क्या आपने कभी सुना है कि कोई जानवर ऐसा भी है जो बियर कैन चुराता है? यह घटना 2013 की है, जब ऑस्ट्रेलिया में एक जंगली सूअर ने एक शिविर स्थल पर दंगा कर दिया। रात के दौरान शिविर में रह रहे लोग केवल शोर करने के लिए जागे कि एक सूअर उनके बियर पी रहा था, और इतना ही नहीं, सूअर अपनी 18वीं बियर का आखिरी हिस्सा पी रहा था। बियर पीने के बाद वह जंगली सूअर गाय से लड़ने लगा और उसके बाद वह पास की एक नदी में चला गया और एक पेड़ के नीचे से ओझल हो गया। हालांकि कहानी का अंत अच्छा नहीं हुआ। दुर्भाग्य से सड़क पार करते समय सूअर, जो अभी भी हैंगओवर से पीड़ित था, एक ट्रक के चपेट में आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, हैंगओवर इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी प्राणघातक है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।